नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में। और सबको बिलेटेड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशंस टीम और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। दोस्तों, आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, वो है प्रोजेक्टेड स्टील। हर एक के घर में जो अवेयर नहीं है लोग, बहुत सारे लोग प्रोजेक्टेड स्टील रखते हैं कॉलम के ऊपर में। देखो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है सिर्फ उनके लिए बना रहा हूं जो खुद के घर में रहते हैं और कहीं पे दूसरे के घर में भी रहते हैं, तो उनको अवॉइड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप सब लोगों ने तो सुना ही रहेगा कि कैंसर एक बीमारी है जहां से एक बार पकड़ लिया तो वो एंड तक नहीं छोड़ता है, आदमी को खत्म करने तक नहीं छोड़ता है। उसका पॉसिबिलिटीज है, बहुत कम लोग इसमें से बच के निकलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं कि जिनको भी कैंसर होता है वो 100% मर जाता है, लेकिन कैंसर जिनको होता है कि पॉसिबिलिटीज जो है बहुत ही कम है, जो चांसेस है बचने के बहुत ही कम है। उसके लिए बहुत सारा आपको डेडिकेशन, डाइट और बहुत सारा मेडिकेशंस करना पड़ेगा, तब जाके जो है कैंसर से बच सकता है दोस्तों। लेकिन सेम चीज अप्लाई होता है स्टील में। एक बार स्टील अगर रस्ट हो गया, एक बार स्टील अगर रस्ट पकड़ लिया तो उससे बचना नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज अगर स्टील अगर रस्ट हो गया तो उससे बचना नामुमकिन है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक सिविल इंजीनियर का एक्सपीरियंस है और ये सिविल इंजीनियर का एक कहना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम लोग पूरा घर बना देते हैं। जी हाँ, पूरा घर बना दोगे और बोलोगे कि मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, आगे बच्चे होंगे तो उसके लिए आगे मेरे को प्रोजेक्शन करना है, घर के ऊपर में प्रोजेक्शन करना है और एक माला बनाना है और एक बिल्डिंग बनाना है। वहां पे मेरे को ये जो कॉलम का सरिया है ऊपर में छोड़ के रखना है। हाँ जी, कॉलम का सरिया जो है ऊपर में छोड़ के रखना है, आगे जाके मेरे को आगे डेवलप करना है घर। भैया घर क्यों बनाते हो? 100 साल रहने के लिए ना, 50 साल, एटलीस्ट 40 साल 30 साल रहने के लिए बनाते हो ना। जी हाँ, लेकिन आप यहां पे गलती कर जा रहे हो। बताऊं क्या गलती कर रहे हो? बताऊं मैं आपको। ये गलती कर रहे हो कि आप ना सरिया छोड़ रहे हो कॉलम के ऊपर। जी, सरिया नहीं छोड़ना चाहिए ऊपर में। सरिया खुले एटमॉस्फेयर में, खुले मैदान में आपको कोई भी सरिया जो है छोड़ना नहीं चाहिए अगर उसके ऊपर कोटिंग नहीं हुआ है। दोस्तों उसमें एक चैलेंज हो सकता है। अगर कोटिंग है तो आप सरिया छोड़ सकते हो, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट उसको अटैक नहीं करता है। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो अटैक नहीं करेगा, रस्ट नहीं होगा, तो रस्ट का जो कोटिंग है वो करके आप सरिया छोड़ सकते हो। लेकिन आप ऐसे ही सरिया जो है ऊपर में कॉलम के ऊपर प्रोजेक्टेड करके नहीं छोड़ सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, आप सरिया बिल्डिंग के हर एक एलिमेंट्स में यूज किए रहते हो। फुटिंग्स में यूज करते हो, कॉलम्स में यूज करते हो, बीम्स में यूज करते हो। ठीक है, पूरा आपका जो बिल्डिंग है स्ट्रक्चरल बनके कॉलम, बीम, फुटिंग्स वगैरह बनके पूरा रेडी होके आया रहता है। लेकिन आप क्या करते हो? छत पे, टॉप पे, ऐसे जो छत रहता है, छत पे आप क्या करते हो? कॉलम्स पे जैसे सींग रहता है ना, वैसे सींग छोड़ देते हो, इधर एक उधर एक कॉलम्स में। राइट, हर एक कॉलम में 16-16 होता है, कहीं कहीं पे 10 होता है, 12 होता है, 8 होता है। लेकिन वो होता है सींग जो है वो आपका कॉलम से ऊपर आया रहता है, ऐसे। राइट, ऐसे आया रहता है। ऐसे आके वो क्या करता है? ये खुले आसमान में रहता है। मतलब दिख रहा है आपको, ये वाला जो है खुले मैदान में रहता है सींग, आपके कॉलम का सींग जैसे रहता है। हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स में देखा है और स्पेशली गांव में देखा है। मिस्त्री लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता, उनको तो दिमाग ही नहीं रहता है, बनाते रहते और सिविल इंजीनियर को दोष देते रहते कि अरे उनसे घर बनाया और क्या सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग गिर जा रही है, ऐसे बोलते। राइट, बोलते हैं ना। लेकिन वो सिविल इंजीनियर का गलती नहीं है, ना कि आर्किटेक्चर का गलती है। ये है मिस्त्री लोगों का, घर का ओनर का भी गलती है इसमें। घर का ओनर जो रहता है ना, उनका भी ना समझ रहते वो लोग, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं ऊपर और कुछ भी उसको, कोई भी केमिकल उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, और ताकि वो रस्ट हो जाए। एक बार ऊपर में रस्ट हो गया, समझो दोस्तों ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है, ये स्टील से रस्ट हो गया, आपका पूरा जो है ये कॉलम, बीम हो गया, आपका लास्ट में फुटिंग्स। राइट, ये फुटिंग्स हो गया। तो यहां से रस्ट पकड़ा, यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, और अंदर में पूरा रस्ट होके फुटिंग्स भी रस्ट हो गई। तो आप कितने साल के लिए बनाए थे बिल्डिंग? 100 साल के लिए। अभी आप गारंटी मान के चलो वो 100 साल नहीं जा पाएगा। जी, नहीं जा पाएगा। आप निकल जाओगे, लेकिन आपके बच्चे लोग फेस करेंगे कि बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ गए, बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा। बिल्डिंग जो है, जो सीमेंट है और वो अंदर का सैंड है, वो सब वीक होके, कंक्रीट जो वीक होके गिरने लगा, कॉलम्स क्रैक्स आ गए, कॉलम बकलिंग हो गया, कॉलम क्रैक्स आने लगे कॉलम्स में।
बीम्स में क्रैक्स आने लगे, वो सब होने लगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि स्टील जो है वो है लोहे का चीज, और लोहा जो है एटमॉस्फेयर में जो मिलता है मॉइस्चर, उससे रस्ट होता है। अगर एक बार रस्ट हो गया तो वो क्या करता है, कैंसर के जैसे पूरा फैलता रहता है, पूरा फैलता रहता है। आपका फुटिंग तक, आपका अंदर का जितना स्टील है, बीम में, कॉलम में, फुटिंग्स में, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब छोड़ो ऊपर में कॉलम प्रोजेक्शंस, उसको अंग्रेजी लैंग्वेज में या सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग डॉवेल्स बोलते हैं। डॉवेल्स इसलिए बोलते हैं कि उसको क्या करते हैं, अगर कॉलम को कंक्रीट नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन छोड़ते हैं ऊपर में, और वो प्रोजेक्शन से हम लोग टाई करके ऊपर में फिर से एक कॉलम खड़ा कर सकते हैं, बीम खड़ा कर सकते हैं, फिर से और एक माला बना सकते हैं। लेकिन इसको ये लोग क्या किया है कि कॉलम्स को ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर में, ठीक है, कॉलम्स को ऐसे ही छोड़ दिया और उसको कुछ भी अप्लाई नहीं किया, और वो चीज जाके रस्ट हो गई, और फिर से जो अंदर में स्ट्रक्चर बनाया है उसको जाके पूरा इफेक्ट कर दिया, राइट। तो ऐसे छोड़ना एक गलत है। मैं बीइंग अ सिविल इंजीनियर ये बोल रहा हूं कि ये गलत है। तो आप जिनके घर पे ऐसे ऑलरेडी रस्टेड वाला कॉलम का जो स्टील है वो दिख रहा है, रस्टेड हुआ है, तो एक चीज और एक होता है, ये अनसेफ भी होता है। ऊपर में कोई जाते हैं, आते हैं तो टेरेस पे, तो वहां पे आपको वो स्टील जो है लग भी सकता है, उस रस्टेड है, उससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। वो बोलते हैं ना सेप्टिक हो सकता है, ठीक है, सेप्टिक हो सकता है आपके बॉडी में, उससे वो भी अनसेफ भी है। ऊपर से आपको ये आपका जो घर का स्ट्रक्चर है उसको भी अनसेफ करके रखा हुआ है। ये कभी भी फैल सकता है, लाइक कैंसर आपके घर के ऊपर, या घर के ऊपर का जो कॉलम है उसके ऊपर कैंसर बैठा हुआ है आपका घर के लिए, ठीक है। तो इसको बचाओ पहले, ठीक है। इसको पहले केमिकल मिलता है मार्केट में, ठीक है, वो केमिकल लाके लगाओ, ठीक है, रस्ट से बचाओ। रस्ट फ्री केमिकल रहता है वो, रस्ट फ्री केमिकल उसको अप्लाई करो। उसके बाद जब भी आप कॉलम इरेक्शन करना चाहो उसके ऊपर तब इरेक्शन कर सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर क्या है, रस्ट फ्री केमिकल लगा के उसके ऊपर स्टील का कैप आता है, एंड कैप्स वगैरह, वो सब लगा दो, ठीक है। और इससे अच्छा है कि आप जब घर बनाते हो ना दोस्तों, तो उससे आप पूरा कॉलम बिल्ड कर दो, उसको स्टील को अंदर ही दफना दो, अंदर ही दफना दो, पूरा कॉलम कंक्रीट में रहना चाहिए। जब भी आप आगे फ्यूचर में बनाओ तो उसको कॉलम को तोड़े, ठीक है, कॉलम को तोड़ के उसको फिर से टाई करके डबल्स निकलेगा उसमें से 1.2 का बनना चाहिए। जो कॉलम है टेरेस के ऊपर जो रहता है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर का बनना चाहिए। उसको बाद में तोड़ के आप क्या कर सकते हो, उसको सरिया बांध के उसको कॉलम बॉक्स इरेक्ट करके उसमें कंक्रीट डाल के फिर से आप इरेक्ट कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि घर के ऊपर कॉलम अगर स्टील छोड़ा है कॉलम में, मैं कॉलम नहीं बोल रहा हूं, कॉलम का स्टील छोड़ा हुआ है, तो उसको तुरंत अप्लाई करे या कॉलम कास्ट कर दे, उसको खुले मैदान में ना छोड़े। आपका घर का अंदर का जो सरिया है वो रस्ट हो सकता है, और आपका घर का जो सरिया है बर्बाद हो सकता है, स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकती है। जो 100 साल के लिए घर बनाया था वो हो सकता है 20-25 साल में गिर जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, जिनको इसका अवेयरनेस नहीं है उनको शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सिर्फ एंड सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस, सिर्फ एंड सिर्फ सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियोस, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस ही डालते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।